नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलों में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। इस बाबत स्वास्थ्य महकमे के अलावा अफसरों के माथे की लकीरें भी गहरी होने लगी हैं। बीते 24 घंटों में ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। हालांकि अस्पतालों में संक्रमितों का रश नहीं देखा जा रहा है और ऐसे ज़्यादातर लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया गया है। बात करें अगर जम्मू के जीएमसी अस्पताल की, तो यहाँ इक्का दुक्का मरीज ही भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने लोगों से एक बार फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की अपील की है ताकि इस संक्रमण से बचाव किया जा सके। को कोविड पॉजिटिविटी टेस्टों की पॉजिटिविटी बढ़ रही है सर। कल 100 का आंकड़ा पूरी यूटी के लिए ओवर हो गया, मतलब आपको पता ही है। और देश में भी 7,000 से ऊपर चले गए केसेस, बट हॉस्पिटलाइजेशन स्टेबल ही है ऑलमोस्ट। मतलब लाइक आज हमारे पास 2 पॉजिटिव केसेस शिफ्ट हुए, जिनमें से एक छोटा बच्चा था और एक अभी बत्रा से पेशेंट आया है। और मिला के हमारे पास 7 ही पेशेंट हैं इस वक्त वार्ड में। अदरवाइज घबराने की कोई बात लगती नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लें और मास्क पहन के रखें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, मतलब क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के जाएं, और हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो ये बीमारी शायद पॉजिटिविटी टेस्टों के कारण टेस्ट बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाए, पर हॉस्पिटलाइजेशन में वैसा कुछ ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में और कहीं पेशेंट नहीं है हॉस्पिटलाइज बिसाइड्स जीएमसी हॉस्पिटल। आइसोलेशन हमारा 24/7 एक्टिव है। 6 पेशेंट्स तो राउंड द क्लॉक रह ही रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी प्रिपरेशन है, मतलब लाइक अगर हमें स्टेप अप करना पड़ा तो हम लोग वार्ड 3 भी जाएंगे, एचजीयू भी जाएंगे, वो भी रेडीनेस में रखा हुआ है। बट ये पहले 30 बेड्स हमें देखने हैं। उस हिसाब से आइसोलेशन परफेक्टली प्लेस्ड है। आइसोलेशन में सारी सहूलतें हैं, चाहे वो आप हाई एंड वेंटिलेटर की बात करें, बाईपैप मशीन की बात करें, या एलएमओ की ऑक्सीजन सप्लाईज की बात करें। अबव ऑल जो दवाइयाँ इनके लिए चाहिए उसकी भी कोई सप्लाईज में कमी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन। तो जो हमारा वहाँ पर डेडिकेटेड स्टाफ है वो उनका रिजल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 6 या 7 को पॉजिटिव हुए थे वो कल डिस्चार्ज, मतलब आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज भी हो गए। तो वो एक डेडिकेटेड टीम है जो वहाँ काम कर रही है 24/7, और जिसकी वजह से रिजल्ट्स बेटर है। जम्मू में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद जम्मू में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तमाम अस्पतालों में हर तरह की व्यवस्था की है और मॉक ड्रिल कर व्यवस्था की भी जांच की है। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के उपजिला अस्पताल कोट भलवाल में भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियां की गई हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यहां आने वाले मरीजों और तीमारदारों की कोविड जांच की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है और अस्पताल में सैनिटाइज प्रक्रिया भी चल रही है। तो अभी जो स्पाइक इंक्रीज़ हुई है थोड़ी थोड़ी करके, पेशेंट तो हमारे पास आ रहे हैं, बट हमें उनको एज सच जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो हमारा है प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को अवेयर भी कर रहे हैं। और हमारा जो कोट बलवाल है, यहाँ पे तो हम पूरा प्रॉपर, जो ऑलरेडी पहले हम सैनिटाइज करते थे हॉस्पिटल्स भी एंड एवरीथिंग, जो भी हमारे ब्लॉक में भी है सैनिटाइजेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। वो कोविड के रिलेटेड हम पूरे स्टाफ को भी हमने ट्रेन दोबारा कराया है, हमारा मॉक ड्रिल भी हुआ है, और हम पेशेंट्स को भी अब पूरा अवेयर कर रहे हैं, जो हम पहले भी बताते थे। मैसेज ये लेंगे, जो पहले प्रिकॉशंस लेते थे ड्यूरिंग कोविड तो गया नहीं है, वो तो ऐसे ही बैठ गया है। तो अभी तो किसी टाइम भी फ्लेयर अप हो सकता है, जैसे अभी केसेस हो रहे हैं। इसलिए पब्लिक को यही है कि वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मास्क पहन के, पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेसेस में जाए मास्क पहन के रहें, अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें। तो ऐसे जैसे पहले करते थे, अगर थोड़ी भी वो करेंगे तो उनको दोबारा प्रॉब्लम सिम्टम्स वगैरह आ सकते हैं। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है और सोमवार तक मुगल रोड को एक तरफा यातायात के लिए बहाल होने की संभावना जताई जा रही है।
AEE रियाज अहमद के मुताबिक पहले मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम पूरा हो गया था, लेकिन दोबारा हुई बर्फबारी ने इस काम में बाधा डाल दी थी। रियाज अहमद के मुताबिक पत्थर गिरने से बर्फ हटाने का काम बाधित हो रहा है और जोखिम के बावजूद सड़क पर काम कर रहा अमला इस पर यातायात बहाल करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ये हमने पहले ऑलमोस्ट क्लियर ही कर दिया था मार्च के महीने में, लेकिन इस बार जो अनएक्सपेक्टेड जो बाद में रेनफॉल और ये स्नोफॉल हर चीज़ पे हुई, उस वजह से एक तो ये था कि हमारे जो उसमें काफ़ी लैंडस्लाइड आ गई साइड में। हमें लास्ट के 3-4 किलोमीटर में ज़्यादा परेशानी आ रही है। उसमें शूटिंग स्टोन जो हैं वो अभी धूप में भी कंटिन्यू चल रहे हैं। उस वजह से हमारी मशीनरी के भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसमें जितने भी ग्लासेस वगैरह हैं वो भी टूटे हैं। हमारी जो मैकेनिकल वाली टीम है वो कर रही है, रोड को क्लियर कर रही है और कंटिन्यू चल रही है। उसमें 2-3 जगह हमें एक एवलांच है, वो 3 स्पॉट पर आता है। ऊपर से क्लियर करो, फिर नीचे वाले स्ट्रेच में और तीसरे में, वो हमने 2 बार क्लियर किया है, लेकिन कल फिर दोबारा शाम को आ गया है। तो उसमें काफ़ी शूटिंग स्टोन भी है, तो 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि हम इसको रोड को 1 वे कर देंगे थ्रू। 2 दिन में हम क्लियर कर देंगे तो उसमें इमरजेंसी 1 वे होगा 4-5 किलोमीटर में, तो उसमें 1 वे चल सकता है। थोड़ा है कि शूटिंग स्टोन की वजह से रिस्की रहेगा। तो क्या लगता है परमानेंट कब तक चलेगी? परमानेंट उसको डबल लेन करने के लिए हमें वीक टाइम लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें भी 2 लेन करने के लिए। लेकिन सिंगल ट्रैक जो है हमें एक्सपेक्टेड है कि मंडे को हो जाएगा थ्रू। बैसाखी का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नई फसल पकने और उसकी कटाई शुरू होने से जहां किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं आम लोग भी इस त्यौहार को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की, तो आज यहां उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में रणवीर नहर के तट पर बैसाखी मेले का आयोजन किया गया है, जिसका लुत्फ लेने आज सुबह से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। इसके अलावा जम्मू में पर्यटन विभाग द्वारा भी वीरवार से 3 दिनों के बैसाखी फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कई गतिविधियों का आयोजन कर इस डुग्गर प्रदेश की कला, संस्कृति और डोगरा व्यंजनों का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज जो बैसाखी का पर्व है वो बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है, और हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ के जो किसान भाई हैं उसके ये इतने धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही वो अपनी फसल की पूजा करके इसकी कटाई शुरू करते हैं, और उनके लिए ये दिवाली से कम नहीं होती है। और मैं बचपन से देखता आया हूँ इस नहर के किनारे जो कि अपना कैनाल हेड के ऊपर हर साल मेला लगता है, बचपन से देखता आया हूँ। पर तब के टाइम और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले यहाँ पे काफ़ी रौनक होती थी, आज कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कहें कि प्रशासन की नालायकी है कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि एक इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कुल्लू का दशहरा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे, और ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो बैसाखी का जो मेला यहाँ पे नहर पे लगता है वो भी वर्ल्ड फेमस हो। उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आज बैसाखी के इस पर्व पर पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम जहाँ पर नहर का जो हेड है उसके ऊपर जो बैसाखी लगती है, बिल्कुल अपोजिट शिवधाम मंदिर, वहाँ पर आए हुए हैं बैसाखी देखने के लिए, और जहाँ पर के अच्छी संख्या में लोग बैसाखी का उत्सव मना रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि हम 3-4 साल से आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि जो बैसाखी है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब इस बार हम देख रहे हैं कि जो राजेंद्र पार्क है, लोग जो हैं वो सभी जगह पर जा कर के ये एंजॉय कर रहे हैं। अब हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे इस जगह पर लोग ज़्यादा संख्या में बैसाखी मनाने के लिए आते हैं, इस जगह पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बजाय ऐसी जगह पर गवर्नमेंट
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम बैसाखी के प्रोग्राम रख रही है, जहाँ पर लोग बहुत कम मात्रा में जाते हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए इस जगह पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। आज इस बैसाखी के मौके पे सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, खासकर जम्मू वासियों को। आज का मेला देख के बहुत दिल खुश हुआ और आपको भी ये मुबारकबाद है। शुरू से इसकी स्थापना हुई थी श्री गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के पहले गुरु जो हुए थे ना, गुरु नानक देव, तो 10वें गुरु हुए श्री गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिक्खी का जो पहला त्यौहार है ना, ये मनाया जाता है। बैसाखी के शुभ अवसर पर अखनूर के प्रसिद्ध जियोपोता घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने चंद्रभागा में आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों ने जियोपोता घाट पहुंचकर चंद्रभागा में आस्था की डुबकी लगाई और धर्मराज व चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद घाट पर लगे बैसाखी मेले के साथ साथ लोगों ने चंद्रभागा में नाव की सवारी का भी आनंद लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आज के दिन पर बड़े जिवें मेले लगते हैं, लोग भांगड़ा पाते हैं, स्नान करते हैं। ये जी अखनूर की धरती है, चंद्रभागा दरिया बगदा है, इसी एक गंगा माई का रूप दिता गया और इतने स्नान करिए कई थोड़े फीसियां दूर होंदियां और बड़े लोग जेड़े समा भी जाते हैं, घर भी खैर कर सकता कोई स्नान, पर इतना जरा ज़्यादा महत्व ਜਿਹੜੇ ਹਰਿद्वार नहीं पुज सकते महाराज वो इतना करते हैं। हरिद्वार वो जाते हैं कि अंग्रेजी च कहावत है कि मनी मेक्स द मेयर गो, जिहदे कोल पैसा वो जाई सकदा, गरीब आदमी इत्थे गै स्नान करी सकदा। धर्मनगरी कटरा में सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं के प्रति नगरपालिका आंखें मूंदे हुए है। बस स्टैंड से लेकर बाणगंगा मार्ग व अन्य सड़कों पर इन पशुओं की भरमार है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और बस स्टैंड पर लगे गंदगी के ढेरों की ओर भी नगरपालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम इस वक्त कर रहे हैं कटरा मुख्य बस स्टैंड पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कटरा मुख्य बस स्टैंड के ऊपर बात करूं मैं तो यहाँ मेन बाजार की बात करूं या बाणगंगा की रोड की बात करूं तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो पशुओं की तादाद वो बढ़ रही है। शहर में काफी ज्यादा यात्री जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे पैदल घूमते हैं, मुख्य बाजार में यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, कहीं ना कहीं जो ये पशु हैं उनके चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जो इनको भगाने का काम म्युनिसिपल कमेटी का है, म्युनिसिपल कमेटी भी कहीं ना कहीं मजबूर है इनको भगाने के लिए। म्युनिसिपल कमेटी के पास यहाँ पे कैटल बैंड तो है, मगर ना ही उनके पास कहीं कैटल जाड़ है और ना ही गौशाला है जहाँ पे इनको पकड़ के वहाँ पे सुरक्षित रखा जाए। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था ये कि जो जानवर हैं उनके ऊपर एक टैग लगाया जाए, उससे ये पता चल सके कि ये जानवर किसका है और म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से उनको पकड़ के उनके हैंड ओवर किया जाए। मगर कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कमेटी मजबूर है उनको पकड़ने के लिए और यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है इन पशुओं के कारण। मैं इन पशुओं को आवारा तो नहीं कहूंगा, मगर कहीं ना कहीं इनको आवारा बनाया जा रहा है। जो भी इन पशुओं के मालिक हैं, चाहे जो गाय है, गाय का दूध लेने के बाद जो बछड़े हैं उनका हल जताने के बाद जो घोड़ा है उनको कहीं ना कहीं सवारी जो वैष्णो देवी पहुंचाने के बाद उनको खुलेआम छोड़ा जाता है और इनको आवारा बनाया जाता है और ये बीचों बीच शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। सरकार के कई विभागों द्वारा आए दिन कई जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है और इन शिविरों में अधिकारी और कर्मचारी आम लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं। लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले इन अधिकारियों के कार्यालयों में कितनी स्वच्छता है, इसका नमूना देखने को मिल रहा है कठुआ के ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में। यहाँ आने वाले लोगों का आरोप है कि कार्यालय के बाहर जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। विभाग द्वारा कार्यालय परिसर की दीवारों पर स्वच्छता को लेकर स्लोगन तो जरूर लिखे गए हैं, लेकिन स्वच्छता कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है।
इस कार्यालय के शौचालयों में भी गंदगी पसरी हुई है और इनकी साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने बीडीओ से जल्द यहां सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि इस कार्यालय में आने वालों को सुविधा मिल सके। कार्यालय हैं उनकी आग गंदियों को अच्छी तरह साफ करें ताकि लोगों को बता सके मेरा घर खुद साफ होगा तो मैं तब जाके लोगों के आगे स्लोगन दे पाऊंगा। अगर मेरा घर में ही गंदगी है तो मैं कैसे लोगों के और गांव-गांव जाके इसका प्रचार करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा माननीय जिलाधीश जी से और खासकर वीडियो डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि पहले इन तरह की चीज़ों पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों पे इसकी जो है स्लोगन दीजिए और लोगों पे जो इम्प्लीमेंट ये इस तरह के स्वच्छ भारत अभियान की जो चीज़ें हैं। आप तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उन जो आपने नियम अपने लाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे स्लोगन लिखा भी हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का, आपको दिख भी रहा है। स्वच्छता ही सेवा है, लेकिन ये सेवा भाव जो है सिर्फ हमें तस्वीर में ही मिलता है। हम निजी ग्राउंड लेवल पे ये जो सेवा भाव जो है स्वच्छता का हम लोग कहीं भी नहीं देखेंगे। खासकर जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, उनकी सबकी हालत यही है। एकमात्र वीडियो दफ्तर ही नहीं है, सबके सब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनकी हालत यही है। आपने देखा यहाँ पे जो बाथरूम हैं, टॉयलेट हैं, उनकी हालत क्या है, कितनी खस्ता है। यहाँ पे हमारी महिलाएं पंच भी हैं, महिलाएं सरपंच भी हैं। पुरुषों को तो चलो आप देखेंगे कि वो दाएं बायां आस पड़ोस में कहीं भी जा सकते हैं शौच के लिए, लेकिन महिलाओं को ये दिक्कत होती है। महिलाएं इस चीज़ को जो है वो कैसे करेंगी सहन, क्योंकि ये इस तरह की गंदगी में अगर आप कहेंगे कि हाँ भी कोई महिला जो है ऐसे बाथरूम में जाके शौच करे तो वो उल्टा बीमारी का घर है कम। जम्मू के वार्ड नंबर 69 सैनिक कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर में कम्युनिटी हॉल का पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और स्थानीय पार्षद गुरमीत रंधावा ने उद्घाटन किया। इस कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य पर 40 लाख रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर कविंद्र गुप्ता ने पार्षद द्वारा इस वार्ड में करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए उनकी जमकर सराहना की। काफ़ी लंबी डिमांड के बाद आज ये जी सेक्टर में ये जो हमारी कारपोरेटर हैं श्रीमती गुरमीत रंधावा जी, इनके प्रयास से 40 लाख के इस हाल का निर्माण हुआ है। मैं स्थानीय लोगों को और इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके प्रयास से ये सब संभव हो पाया। अच्छे काम करते हुए आज पिछले 4-5 साल में चाहे वो नालों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, बिजली, पानी, सड़क, ट्यूबवेल, सब क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनकी सेहत ठीक बनाए रखे ताकि ये लोगों के लिए इसी प्रकार से काम करते रहें। जिला डोडा के भद्रवा ब्लॉक में मलनाई से चक्रवर्ती तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बनाई गई इस सड़क पर करीब 19.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। सड़क के निर्माण कार्य को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार और स्थानीय लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्होंने विश्व बैंक के साथ साथ निर्माण कंपनी इरा और ठेकेदार का आभार जताया है। ये मालनी टू जो चक्रवर्ती रोड है, इसमें ड्रेन बनी है, इसमें डंगे अच्छे लगे हैं, पैराफिट अच्छे बने हैं, कलवट बने हैं और इसमें मेटल जो है बहुत अच्छे ढंग से 2-3 बार मेटल पड़ी है, ब्लैक टॉप हुआ है। ये देखने के काबिल है। मैं बधाई देना चाहता हूं ठेकेदार को भी, जो जवेद वानी है उसको बधाई देना चाहता हूं, ईरा कंपनी को बधाई देना चाहता हूं और वर्ल्ड बैंक को जिसने पैसा दिया उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही मॉडल जैसे ये सड़क बनी है मालनी टू चक्रवर्ती, यही ऐसी सड़क जो है वो उधर क्या कहते हैं हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बने, जिला डोडा में ऐसी सड़कें बने ताकि इसका ये जो है काम जो है ये अच्छा हो और इलाके में सहूलियत हो।
जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।